चलिए हम लोगों ने देख लिया कि हमारा क्या मैकेनिज्म होगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड वाला, है ना, कि एनिलीन से हम लोग कैसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेंगे, अभी हमने देख लिया उसका मैकेनिज्म। अब हम लोग देखेंगे दो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, एक का नाम होगा सैंडमियर रिएक्शन और दूसरा हम लोग देखेंगे गेटरमैन रिएक्शन। तो सैंडमियर भाई ने क्या बोला कि जो आपका एनिलीन है ना, ये एनिलीन, इस एनिलीन का रिएक्शन आप तीन तरीके से करवा दो, 1 2 3, अरे थोड़ा बड़ा लिखो, 1 2 और एक ये 3, ठीक है। क्या करो आप इस एनिलीन का रिएक्शन Cu2Cl2 या फिर HCl के साथ करा दो, मतलब इसके साथ, या फिर CuCl या फिर HCl, CuCl HCl इनके साथ, तो आपको मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन, सीधा सीधा क्या मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन, साथ में नाइट्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। दूसरा आप Cu2Br2HBr या तो फिर CuBr और HBr के साथ रिएक्शन करवा दो तो आपको ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ब्रोमोबेंजीन, साथ में नाइट्रोजन गैस नहीं, ये तो कंपलसरी है ना, N2 निकल जाएगा, Cl जुड़ जाएगा। और इन्होंने क्या बोला कि KCN के साथ रिएक्शन करा दो तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा साइनाइड और KCl, और नाइट्रोजन गैस तो मिलेगा ही, नाइट्रोजन गैस आपको मिल जाएगा, आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, N2 गैस। तो उन्होंने बोला इसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, साइनोबेंजीन। एंड दिस 3 रिएक्शन आर कंसिडर इन सैंडमियर रिएक्शन। आप चाहो तो इससे आयोडोबेंजीन भी बना सकते हो, आयोडीन के साथ रिएक्शन करा दो, मतलब HiOCl के साथ, तो आयोडोबेंजीन भी बन जाता है, बट दिस इज नॉट सैंडमियर रिएक्शन। तो आपसे अब पूछा जाएगा कि विच ऑफ, आपको एग्जांपल में चार ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर इन सैंडमियर रिएक्शन। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आयोडोबेंजीन को हम सैंडमियर रिएक्शन में कंसीडर नहीं करते, बाकी ये तीनों को सैंडमियर में कंसीडर करते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करेंगे गेटरमैन रिएक्शन। किसकी बात करेंगे, गेटरमैन रिएक्शन। अच्छा एक बात बताना, गेटरमैन कोच फॉर्माइलेशन आपने देखा मेरा, गेटरमैन कोच फॉर्माइलेशन डिफरेंट है और ये गेटरमैन रिएक्शन डिफरेंट। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा एनिलीन का डाइजोनियम सॉल्ट बना है, इसका रिएक्शन 2 तरीके से कराते हैं, ठीक। इसके हम लोग कॉपर पाउडर के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और इसको हम लोग कॉपर पाउडर के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, ठीक है। एक हमको बना के देता है क्लोरोबेंजीन, क्या बना के देता है बाबू, क्लोरोबेंजीन, और दूसरा अपने को क्या बना के देता है, ब्रोमोबेंजीन। दोनों रिएक्शन सेम है, सब कुछ सेम है, बट रिएजेंट का फर्क होगा। यहाँ पे हम लोग कॉपर पाउडर लेते हैं, यहाँ पर कॉपरस क्लोराइड लेते हैं। ये हमारे पास बन गया ब्रोमोबेंजीन और ये हमारे पास बन गया क्लोरोबेंजीन। क्लियर हो रहा है, और ये तो हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दिख ही रहा है। क्लियर हो रहा है, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यहां पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डिस्कस अबाउट सैंडमियर रिएक्शन, व्हाट इज ए सैंडमियर रिएक्शन, गिव द एग्जांपल्स ऑफ सैंडमियर रिएक्शन, वगैरह वगैरह। सो यहां पर हमारा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोवेरियंस है वो हुआ है कंप्लीट। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे प्रिपरेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ, डायरेक्टली हम लोग करेंगे रिएक्शन ऑफ बेंजीन, मतलब हेलोबेंजीन का। तो अभी तक हम लोगों ने जितना किया इसको आप ध्यान से रिवाइज वगैरह कर लीजिए, और ज्यादा नहीं, 2 रिएक्शन है, एक में आप हेलोजिनेशन करवाओगे और दूसरा वाला आप जो है सैंडमियर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन कराओगे। सैंडमियर रिएक्शन में आपको मालूम है क्या करना है, ठीक है, रिएजेंट का नाम याद रखना। गेटरमैन में क्या करना याद रखना, आप ये भी याद रखना कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का प्रिपरेशन क्या है और उसका मैकेनिज्म क्या है।
वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। हालांकि वो अमाइन चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पर आता है तो हम यहाँ पर ही पढ़ लिए। तो यही कहूँगा कि आप पढ़ाई वगैरह करते रहिए और एक प्रॉपर शेड्यूल वगैरह बनाइए अपना पढ़ाई करने का, टाइम को वेस्ट मत कीजिए। इतना याद रखना, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइम को कभी भी अपना फालतू में गंवाना नहीं है। और जो भी हमारा प्रॉपर टाइम टेबल रहेगा उसके हिसाब से हम अपना काम करेंगे। कोशिश यही रखिए कि शेड्यूल अपना बनाइए ऐसा कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई हो सके और बहुत सारी चीज़ें हमारी ऐसी हो कि मैक्सिमम टाइम हम लोग उसको रिवीजन कर सकें। आपको करना क्या है कि भाई जितना पढ़ रहे हो उतना रिवीजन भी करो, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि हम लोग पढ़ने को तो बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन रिवीजन नहीं करने की वजह से जितना टाइम हमने उस चीज के ऊपर लगाया था वो पूरा वेस्ट हो जाता है, पूरा का पूरा वेस्ट हो जाता है। मान लीजिए आपने आज पढ़ लिया हेलो अल्केन का प्रिपरेशन, एक हफ्ते तक आपने उसको रिवाइज नहीं किया, तो जब 8वें दिन आप उसको फिर से पढ़ने जाओगे तो आपको लगेगा अरे यार मैं कभी पढ़ा था क्या। आप सोचोगे कि मैंने कभी पढ़ा था क्या इसको, नहीं समझे नहीं आपने क्या किया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलता है कि मुझे रिवाइज करो तब मैं तुम्हें याद रहूंगा, अदरवाइज नहीं याद रहूंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है तो रिवीजन करना ही पड़ेगा, दिमाग में बिठा लो कहीं। ऐसा नहीं है कि थियोरी आप देख लिए एक बार जस्ट गो थ्रू कर लिए याद हो, कभी जीवन में नहीं याद कर पाओगे। समझ में आ रहा है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना तो आपको प्रॉपर लिख के याद करना पड़ेगा, लिख के रिवाइज करना पड़ेगा, रिएक्शन को बकायदा लिखो, अच्छी तरीके से उनको समझो, कहां पर कौन सा बॉन्ड जोड़ रहे हैं, कहां पर कौन सा बॉन्ड जोड़ रहे हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो पढ़ाई वगैरह करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, चलो।